ताबूत ऑस्ट्रेलिया से है, जिसने रूसी सांसदों पर बैन लगा दिया है। इस बीच आपको बता दें कि कई शहर फिलहाल रूसी हमले की जद में है और राजधानी कीव की तरफ बढ़ चुकी है रूस की सेना। किसी भी वक्त इस पर पूरी तरह से कब्जा हो सकता है। और ये खारसोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खारसोन की सड़कों पर क्या नजारा है आप देखिए। ये टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। आमतौर पर किसी शहर की सड़क पर ऐसी तस्वीरें नहीं आती और जब कोई देखता है तो ये बेहद खौफनाक डरावना मंजर होता है। लेकिन इस वक्त खारसोन के साथ ही तमाम जो शहर हैं यूक्रेन के, वहां पर ऐसा ही मंजर है। खारसोन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आपको वहां के हालात की पल पल की जानकारी दे रही है। बेहद जोखिम भरा ये काम है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए अपना फर्ज निभाते हुए हमारे सहयोगी ऐसा कर रहे हैं। ये तस्वीरें फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से जो युद्ध से जुड़े हुए वाहन हैं वो यहां पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर रूस की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक यूक्रेन के अलग अलग शहरों में इस तरह से नजर आ रहे हैं और ये डरावनी तस्वीरें हैं जो लोगों को मजबूर कर रही है कि या तो वो यूक्रेन छोड़ दें या फिर छुप कर रहें। और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक हैं, ये मिलिट्री से जुड़े हुए वाहन हैं जो खारसोन की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और ये डरावनी तस्वीरें हैं क्योंकि लोग डरे हुए हैं। जब युद्ध की गाड़ियां आपकी सड़कों पर, जहां आप रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हो, बाजार जाते हो, स्कूल जाते हो, अस्पताल जाते हो, वहां पर आपको अगर इस तरह की गाड़ियां दिखती हैं तो ये खौफ पैदा करती हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से यूक्रेन के ज्यादातर शहर अब रूसी सेना के कब्जे में आ चुके हैं और दबाव बुरी तरफ से पड़ चुका है। देखना है कि आखिर यूक्रेन इस दबाव को किस तरह से झेलता है, क्योंकि रूस लगातार दबाव बना रहा है कि आप घुटने टेक दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए। लेकिन लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आकर अकेले ही लड़ाई लड़नी है तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर दुश्मन आएगा तो मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा बल्कि अपना चेहरा दिखाऊंगा, सामना करूंगा। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और तीसरा दिन यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच आज तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार बमबारी की खबरें आ रही हैं। और खैरसैन में किस तरह से तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको ये भी दिखाते हैं। खैरसैन जो इलाका है, खैरसैन जो शहर है, वहां भी रूस की सेना पहुंच चुकी है और वहां के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मी से जुड़े हुए वाहन वहां की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जो ऐलान कर रहे हैं कि अब ये शहर रूस की सेना के कब्जे में है। यानी लोग दूर रहें, लोग सरेंडर कर दें, लोग अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे वो हार मान ले, क्योंकि लगातार यही दबाव बनाया जा रहा है रूस की तरफ से कि बातचीत होगी, ये हमला रुक जाएगा, हिंसा रुक जाएगी अगर आप सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण का ऐलान कर दे। तीसरा दिन लेकिन तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आती ही जा रही है और तीसरा दिन आज निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में रूस की सेना आ चुकी है, राजधानी कीव की तरफ भी बढ़ चुकी है और आसपास के तमाम इलाके रूसी सेना के कब्जे में आ चुके हैं और राजधानी कीव पर किसी भी वक्त औपचारिक ऐलान हो सकता है कब्जे का। इस वक्त राष्ट्रपति यूक्रेन के वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कीव में ही मौजूद हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन सबको हथियार दिए गए हैं। कहा गया है कि आप युद्ध में शामिल होइए। 18,000 हथियार आम नागरिकों को बांटे गए हैं। इसके अलावा 18 से 60 साल की उम्र के जो पुरुष हैं उनसे ये कहा गया है कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अपने देश की हिफाजत करनी है। तो यूक्रेनी आम नागरिक भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने भी अपने देश की हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए हैं, क्योंकि अगर हम सेनाओं के बात करें, तुलना करें, तो यूक्रेन की सेना काफी छोटी है, उसकी जो तैयारियां हैं वो छोटी हैं, उसका जो अनुपात है वो छोटा है, लेकिन वहां के नागरिक अब इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं अपने देश की हिफाजत के लिए। हजारों नागरिक हैं जो हथियार उठा चुके हैं और रूसी सेना का, जो रूस की ट्रेंड सेना है, दुनिया की दूसरे नंबर की सेना जो ट्रेनिंग के हिसाब से है, वो अब उसका सामना करने के लिए यूक्रेन के आम नागरिक भी हथियार उठा चुके हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं हालात किस तरह के हैं। ये रात के अंधेरे में बमबारी और गोलीबारी की आवाजें जो हैं वो शहर के लोगों को सोने नहीं देती। ये आवाजें भी आप सुन सकते हैं रात के अंधेरे में किस तरह से दहल रहा है शहर।
कीव में गोलीबारी लगातार जारी है और अंधेरे में अभी पहले सुबह की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आवाज़, ये खौफ की आवाज़ें हैं जो सिर्फ यूक्रेन के लोगों को नहीं डराती बल्कि पूरी दुनिया के जो शांति प्रिय लोग हैं उन्हें भी ये डराती हैं, उनकी चिंताएं बढ़ाती हैं। जो युद्ध नहीं चाहते वो जानते हैं कि युद्ध जब होता है तो फिर उसमें सिर्फ खून बहता है, आम नागरिक मारे जाते हैं और उसका जो भुगतान है वो दशकों तक लोगों को करना पड़ता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका को दुनिया ने जाना है और आज तक दुनिया के कई देश उसके नुकसान से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और जाहिर तौर पर दुनिया का कोई देश नहीं चाहता था कि इस तरह के हालात पैदा हो, लेकिन रूस की जिद के आगे ये नहीं हो पाया और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। और ये दहशत भरी आवाज़ें फिलहाल पूरे यूक्रेन के लोगों को डराए हुए हैं। ये दहशत भरी आवाज़ें हैं जो लोगों को सोने नहीं दे रही। लोग मजबूर हैं अपना देश छोड़कर जाने के लिए, जान बचाने के लिए। खासतौर पर जो विदेशी नागरिक यूक्रेन में रह रहे हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो अपने देश की हिफाजत के लिए हथियार उठा रहे हैं, लेकिन जो दूसरे देशों के नागरिक हैं उनके लिए चिंताएं ये है कि वो कहाँ जाएं। भारत भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। और इस बीच ये जो तस्वीरें हैं ये डराती हैं। लगातार ये बमबारी की खबरें, धमाकों की खबरें आ रही हैं और ये आवाज़ें आप सुन सकते हैं।